नमस्कार साथियों। इस समय अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां बढ़ चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा अब अपने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणाएं लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में कर दी गई है। मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव इस बार काफ़ी रोचक होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में कांटे की टक्कर को देखने मिलेगी। और लोग ये देखना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी भी यह देखना चाहती होगी संभव ही कि क्या वे अपना पुराना रिजल्ट दोबारा दोहरा पाएगी या भारतीय जनता पार्टी ही लगातार आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन यहाँ हमसे मुख्य रूप से हम यहाँ पर भोजपुर विधानसभा की सीट को लेकर यहाँ पर चर्चा करेंगे, जिसमें आज 21 तारीख के दिन भोजपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कशमकश के बाद अपना विधायक प्रत्याशी मौजूदा विधायक सुरेंद्र पटवा को ही बनाया है, जिनके नाम की घोषणा होने के बाद उनके समर्थकों ने काफ़ी जश्न मनाया और नगर यानी भोजपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले जितने भी नगरीय क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ पर ढोल बाजे के साथ उन्होंने जश्न मनाया। 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विधायक सुरेंद्र पटवा को प्रत्याशी बनाया है और अब यह मुख्य रूप से ये जवाबदारी हो जाएगी कि विधायक सुरेंद्र पटवा अपना पुराना रिजल्ट दोहराएं। लेकिन यहाँ पर इस समय माहौल काफ़ी गहमा-गहमी वाला रहेगा, क्योंकि पूर्व शिक्षा मंत्री राजकुमार पटेल कांग्रेस से उनके सामने लड़ेंगे। राजकुमार पटेल भी एक मंजे हुए राजनीतिज्ञ है और वह पूर्व शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन के साथ अपने कार्य कर चुके हैं के रूप में कार्य कर चुके हैं। और ये अब हम शुरुआती सर्वेक्षण में हम देख सकते हैं कि लोगों में अब पूर्ण रूप से एक स्थिरता आई है उनके, क्योंकि गली गली, चौक चौक, चौराहे चौराहे पर यह आम चर्चा हो चुकी थी कि कौन होगा प्रत्याशी भोजपुर का। और यह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पहली बार हुआ है कि इतने लंबे वक्त निकल जाने के बाद भोजपुर पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा की, क्योंकि कारण ये था कि कई प्रत्याशी इस सीट से अपनी दावेदारी भारतीय जनता पार्टी से कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सब चीज़ों पर विराम लगाने के बाद विधायक सुरेंद्र पटवा, जो कि वर्तमान विधायक हैं, उन्हें ही दोबारा इधर से टिकट प्रदान किया गया है और अब वे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर अपने रिजल्ट को दोहराने के लिए फिर से मेहनत करेंगे। सोशल मीडियाओं पर, तमाम सोशल मीडियाओं पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधायक सुरेंद्र पटवा के टिकट निश्चित हो जाने के बाद उन्हें शुभकामनाएं देना प्रारंभ कर दी है। अब जनता भी दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों के बारे में अलग अलग रूप से चर्चा कर रही हैं। हम आपको बताएं कि विधायक सुरेंद्र पटवा 3 बार से भोजपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी को 2 बार हराया है। इस बार उनके सामने राजकुमार पटेल हैं। राजकुमार पटेल अब दोनों में ही कशमकश भारी रहेगी। जनता के मन में ये सवाल है कि किसको वोट दें, किसको नहीं दें, किसकी नीतियाँ लुभावनी हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ तक आप कर सकते हैं कि तमाम सोशल मीडियाओं में जब तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई थी, सोशल मीडिया पर जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में ये एक प्रकार से सोशल वार चल रहा था। लेकिन अब सभी चीज़ों पर विराम लग चुका है। सुरेंद्र पटवा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। वे एक दमदार प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं, भले ही तमाम विरोध उनके बीच के लोगों के द्वारा ही किया गया हो, लेकिन वे एक दमदार प्रत्याशी और राजकुमार पटेल को कड़ी चुनौती उनसे मिलने वाली है। ये कांग्रेस के लिए निश्चित ही आसान चुनाव नहीं रहेगा, क्योंकि विधायक सुरेंद्र पटवा का एक केडर है और संपूर्ण भोजपुर विधानसभा में वे अपना एक मजबूत पकड़ रखते हैं और गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में उनको हर कोई जानता है और भारतीय जनता पार्टी का सिंबल भी उनके साथ है। तो कांग्रेस को अब जो बाकी समय बचा है, थोड़ा सा ही समय कहेंगे, और प्रत्याशी के लिए वे अपना प्रचार दमदारी से करेंगे और किस प्रकार के वादे वे जनता से करेंगे, यह
उन पे निर्भर करता है कि वह लुभा पाएंगे या नहीं। लेकिन निश्चित है भारतीय जनता पार्टी ने विधायक सुरेंद्र पटवा को दोबारा यानी फिर मौका दिया है भोजपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए। वे जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, राजकुमार पटेल जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जनता काफ़ी उत्सुक इस विधानसभा चुनाव में दिख रही है, क्योंकि प्रत्याशी बदलने पर, कांग्रेस पार्टी के द्वारा नए प्रत्याशी देने पर एक अलग प्रकार का उत्साह जरूर देखने को लोगों के बीच में चुनावी चर्चाओं के रूप में देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं ऋषभ।